याद में तेरी जाग जाग के हम। मोहम्मद रफी ने नूर जहां और शमशाद बेगम से लेकर लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी शीर्ष गायिकाओं के साथ एक से बढ़कर एक गाने गाए। लेके पहला प्यार। रफी साहब ने न केवल चोटी की गायिकाओं के साथ बल्कि शर्मिला टैगोर जैसी चोटी की नायिकाओं के साथ भी एक से बढ़कर एक गीत गाए। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। इस वीडियो में मैं अपने जमाने की खूबसूरत अभिनेत्री सायरा बानो के साथ गाए रफी साहब के उस गाने के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिसने न केवल सिनेमा के पर्दे पर आग लगा दिया था बल्कि उस समय के कई टॉप एक्टरों के निजी जीवन में भूचाल ला दिया था। इस गाने के साथ कई दिलचस्प और रोमांटिक कहानियां जुड़ी हुई है। कौन सा गाना है और क्या है उस गाने के बनने की कहानी, इस बारे में विस्तार से बात करने जा रही है स्तुति। पूरा जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, ये थी उस गाने के बनने की कहानी जिसे स्तुति ने आपके लिए पेश किया। आपको ये गाना कैसा लगता है? क्या आप बता सकते हैं कि मोहम्मद रफी के साथ किस किस एक्टर और एक्ट्रेस ने गाने गाए हैं? इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, मोहम्मद रफी साहब ने फिल्म अमन के लिए ये गीत गाया था। उस गीत में सायरा बानो ने बहुत ही शौक और अल्हड़ अंदाज में गाने के बीच बीच में कुछ संवाद बोले थे। ये गीत फिल्म में राजेंद्र कुमार और सायरा बानो पर फिल्माया गया। तेरा है तो रहने दो, मुजस्सिम चांदनी हो तुम। इस गाने की शूटिंग के दौरान हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा जुबली फिल्म देने वाले अभिनेता राजेंद्र कुमार को कम सिन सायरा बानो के हुस्न ने अपनी तरफ ऐसा खींचा कि वो अपना सुध बुध खो बैठे। इसके बाद से ही राजेंद्र कुमार के शादीशुदा जिंदगी में तूफान आ गया। अमन की कहानी जापान से जुड़ी थी, इसीलिए उस फिल्म की शूटिंग के लिए पूरी टीम जापान गई थी, जिसमें सायरा बानो भी शामिल थीं। जापान की खूबसूरत जगहों पर शूटिंग करने के दौरान शादीशुदा राजेंद्र कुमार और कमसिन सायरा बानो एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो गए और दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगीं। बम्बई की अनेक पत्रिकाओं में तब राजेंद्र कुमार और सायरा बानो की रोमांटिक तस्वीरों के साथ साथ उनके रोमांस की गर्मा गर्म खबरें छपने लग गईं। जापान में अमन की शूटिंग के दौरान राजेंद्र कुमार और सायरा बानो कितने करीब आ गए थे, इसका पता मोहम्मद रफी के गाए इस गाने के दृश्यों को देखकर लगता है। मोहम्मद रफी के इस गाने की शूटिंग के दौरान राजेंद्र कुमार और सायरा बानो एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। राजेंद्र कुमार और सायरा बानो की जैसी तस्वीरें मुंबई पहुंची और पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी, उसे देखकर राजेंद्र कुमार की पत्नी शुक्ला कुमार भी परेशान हो गई। उनके मन में तरह तरह की शंकाएं पैदा हो गईं कि एक दिन अचानक की पत्नी को पता चला कि 23 तारीख को सायरा बानो का जन्मदिन पड़ता है। कहा जाता है कि 23 अगस्त को राजेंद्र कुमार पत्नी सहित सायरा बानो के पाली हिल बंगले पर पहुंचे और दोनों ने सायरा बानो को जन्मदिन की बधाई दी। सायरा बानो ने राजेंद्र कुमार, शुक्ला कुमार और ढेरों प्रशंसकों के बीच अपना जन्मदिन मनाया। उसके अगले ही दिन बम्बई सहित भारत के लोगों ने अखबारों में मोटे मोटे शब्दों में छपी एक खबर पढ़ी। इस खबर ने सबको चौंका दिया। ये खबर थी कि दिलीप कुमार सायरा बानो से ब्याह रचाएंगे। दोस्तों, उस दिन अखबारों में ये भी छपा था कि 23 अगस्त को सायरा बानो के जन्मदिन की पार्टी की रात जब सभी अपने घर चले गए थे, तब सायरा बानो राजेंद्र कुमार से शादी करने की जिद पर अड़ गईं। तब सायरा बानो की मां नसीम बानो ने अपने पुराने शुभचिंतक दिलीप कुमार से गुजारिश की कि वो सायरा बानो को समझाएं कि काफी सोच विचार के बाद दिलीप कुमार ने नसीम बानो की बात मान ली और सायरा बानो को समझाने उनके घर गए। इसके बाद सायरा बानो के घर पर जो ड्रामा हुआ, उसकी परिणति यह रही कि दिलीप कुमार ने हथियार डाल दिया और जन्मदिन की पार्टी की ठीक दूसरी रात अपने से 22 साल छोटी सायरा बानो को अंगूठी पहनाकर सगाई कर ली। ओए सुनो रे सुनो, एक बात सुनाओ, झूठ है या। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन इस रोमांटिक गाने की रिकॉर्डिंग से भी एक किस्सा जुड़ा है। सायरा बानो ने रफी साहब के साथ गाने के अनुभव के बारे में बताते हुए एक इंटरव्यू में बताया था
कि जब वो रफी साहब के साथ गाने गईं तब वो काफी नर्वस थीं। सायरा बानो ने बताया, जब मैं रफी साहब के पास पहुंची तब रफी साहब ने मुझे बेटा कहकर बुलाया और माइक तक पहुंचने से पहले मेरा उत्साह इस तरह बढ़ाया कि माइक तक पहुंचते पहुंचते मैं पूरी तरह तनाव मुक्त हो गई और फिर मैंने उस गाने में रफी साहब का साथ दिया। सायरा बानो को रफी साहब के साथ गाना गाने पर इतना गर्व था कि वो अपने शौहर दिलीप कुमार को चिढ़ाती रहती थी। सायरा बानो अपने घर आने वाले मेहमानों के साथ हंसी मजाक में इस बात को लेकर शोखी बगाड़ती थी कि उन्होंने रफी साहब के साथ एक गीत गाया है। इस फिल्म का निर्देशन मोहन कुमार ने किया है। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार, सायरा बानो, बलराज साहनी और फिल्म निर्देशक चेतनानंद मुख्य भूमिकाओं में हैं। नसीरुद्दीन शाह पहली बार इसी फिल्म के जरिए पर्दे पर नजर आए थे। इस फिल्म की शूटिंग इंग्लैंड और जापान में हुई थी। फिल्म में शंकर जयकिशन ने संगीत दिया था। फिल्म के गीतकारों में शैलेंद्र, हसरत जयपुरी और प्रेम धवन शामिल थे, लेकिन जिस गीत में सायरा बानो ने रफी साहब का साथ दिया उसे शैलेंद्र साहब ने लिखा था। इस गीत की खास बात यह है कि भले ही ये रोमांटिक गीत है, लेकिन इसकी धुन लोरी की तरह है और पर्दे पर इस गीत को गाते गाते राजेंद्र कुमार नींद की आगोश में चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये गाना कैसा लगता है? क्या आप बता सकते हैं कि मोहम्मद रफी के साथ किस किस एक्टर और एक्ट्रेस ने गाना गाया है? इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।